हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल माई साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की अल्कोहल चैप्टर की यूनिट का डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल की ऐसी अभिक्रिया जिनमें न तो अल्कोहल का CO बॉन्ड क्लीवेज होता है और न ही OH बॉन्ड। दोनों डिस्कशन कर लिया अपन ने। पहली तो अपन ने डिस्कशन किया कि अल्कोहल की ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। सेकंड पढ़ा अपन ने ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अल्कोहल का CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। आज हम थर्ड रिएक्शन देखेंगे कि अल्कोहल की अदर रिएक्शन किस प्रकार से होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम यदि बात करें अल्कोहल की अदर रिएक्शन की, तो जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया, डिहाइड्रोजनेशन हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, अल्कोहल की अदर रिएक्शन है। इनका डिस्कशन हम बारी बारी से करेंगे और इजीवे तरीके से करेंगे और स्लोली चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो समझिएगा, ठीक है, ध्यान इधर रखिएगा दोस्तों, आपको 100% समझ में आएगा। एक एक टॉपिक को ध्यान देते हुए पढ़ते चलिए। ठीक है दोस्तों, स्टडी करते हैं स्टार्ट। अल्कोहल की अन्य रिएक्शनों में हम देखते हैं पहली रिएक्शन की अल्कोहल का निर्जलीकरण। ठीक है, पहली ही अभिक्रिया है अल्कोहल का निर्जलीकरण। यदि हम बात करें तो निर्जलीकरण होता क्या है, किसी भी अभिक्रिया के द्वारा या किसी भी कंपाउंड में से H2O का निष्कासन ही क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें अल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है, अल्कोहल का निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जब अल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है तो अल्कोहल में दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से H2O का अणु विलोपित होता है या H2O अणु का क्या होता है, विलोपन होता है और एल्कीन बनती है। ठीक है, क्या बनती है, एल्कीन बनती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम बात करें तो अल्कोहल का निर्जलीकरण एक विलोपन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर निर्जलीकरण का मतलब होता है, निर्जलीकरण का मतलब होता है अल्कोहल से जल के अणु का निष्कासन। ठीक है, निर्जलीकरण किसे कहते हैं, अल्कोहल से जल के अणु का निष्कासन ही क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। ठीक है, यदि हम निर्जली कारक की बात करें तो यहां पर निर्जली कारक इंपॉर्टेंट है। ये निर्जली कारक यूज में लिए जाते हैं। बात करें सांद्र H2SO4, H3PO4, Al2O3, P2O5, ये सभी क्या हैं, निर्जली कारक हैं। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में निर्जलीकरण या विलोपन अभिक्रिया प्रोसीड होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम बता दें कि अल्कोहल का जो निर्जलीकरण होता है उसमें कार्बोकैटायन मध्यवर्ती का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब, यदि जितना ज्यादा अधिक स्थायी कार्बोकैटायन होगा उतने ही अधिक स्थायी मुख्य उत्पाद एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किस प्रकार से वो भी समझ लेते हैं। यहां पर देखिएगा,
यदि हम अल्कोहल का निर्जलीकरण के प्रतिक्रम लिखें तो यहां पर लिख सकते हैं अल्कोहल की निर्जलीकरण के प्रति क्रियाशीलता क्या होगी? सबसे ज्यादा किस में पाए जाएंगे? 3 डिग्री कार्बोकैटायन में बीटा हाइड्रोजन परमाणु। तो सबसे ज्यादा क्या होगा? अधिक स्थायी उत्पाद बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री अल्कोहल के द्वारा क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन का ही फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर क्या पाया जाएगा? सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले कोई भी हमारे यहां पर एल्कीन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम H3PO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, या आप ले सकते हो 443 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहां पर विलोपन अभिक्रिया प्रोसीड होती है किस प्रकार से? ये CH बॉन्ड टूटेगा तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये OH नेगेटिव बाहर निकलेगा और ये H प्लस किसका निर्माण करेंगे? H2O का जलकण बाहर निकालेंगे, और यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? C डबल बॉन्ड C, और यहां पर बनेगा H2O। किसका फॉर्मेशन हुआ भाई? एल्कीन का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद देखो ये क्या था हमारा? अल्कोहल। यहां तक समझ में आ गया। एक और समझ लेते हैं। यहां पर यदि यहां पर क्या लेते हैं हम? CH3 CH OH CH2 CH3, ठीक है, इस अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, इसे बोलते हैं 2-ब्यूटेनॉल। इसका डिहाइड्रेशन करवाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहां पर 2 प्रकार की एल्कीन प्राप्त होती हैं। किस प्रकार से? यहां पर देखिएगा, क्योंकि OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अब हाइड्रोजन एक यहां से निकलेगा, एक यहां से बीटा कार्बन से निकलेगा, तो ये भी क्या है? बीटा कार्बन, और ये भी क्या है? बीटा कार्बन। कहने का मतलब यहां पर 2 प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हैं, तो 2 ही क्या बनेंगी? एल्कीन प्राप्त होंगी। कौन कौन सी? एक बार यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा, एक बार यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा। तो यहां पर देखिएगा, एक तो बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, एक तो ये बनेगी, इसे बोलते हैं 1-ब्यूटीन। ठीक है, एक बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसे बोलते हैं 2-ब्यूटीन। ठीक है, 2 प्रकार की एल्कीन बनी। यहां पर देखते हैं, ये तो होती है लेस स्टेबल, ये होती है मोर स्टेबल। ठीक है, यदि बात करें, ये एल्कीन होती है माइनर और ये होती है मेजर। ठीक है, और भी यदि हम बात करें तो ये बनती है 19% और ये बनती है 81%। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल के निर्जलीकरण में जितने प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु होंगे उतने ही प्रकार की एल्कीन बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 प्रकार की एल्कीन बनी, जिनमें से एक मेजर है और एक माइनर है। इसका निर्धारण हम किसके द्वारा करेंगे? इनमें से कौन सी एल्कीन मुख्य होगी और कौन सी एल्कीन कम स्थायी होगी, इसका निर्धारण हम सेतजेफ रूल के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन करते हैं सेतजेफ रूल कहता क्या है। ठीक है,
यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया, मिटा दें। इसके बाद देखिएगा आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा सतजेफ रूल कहता क्या है। यहां पर इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, सतजेफ नियम। ठीक है, होता क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, सतजेफ रूल कहता क्या है समझिएगा। यदि किसी भी अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा हमें दो संभावित एल्कीन प्राप्त होती हैं तो उनमें से वह एल्कीन मुख्य एल्कीन होती है जिस एल्कीन में डबल बंध से जुड़े हुए कार्बन परमाणु पर अधिक एल्किल समूह होते हैं, वह एल्कीन ही अधिक स्थायी होती है। यह कहता है सतजेफ रूल। समझ में आ गया? कहने का मतलब वह एल्कीन अधिक स्थायी होगी जिस एल्कीन पर डबल बंध से जुड़े हुए कार्बन पर अधिक एल्किल समूह जुड़े होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल। यहां पर ले लिया CH3 CH3 OH CH2 CH3। ठीक है, इसे बोलते हैं 2-methyl-2-butanol। ठीक है, यहां पर देखो इसका डिहाइड्रेशन करवाते हैं H3PO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहां पर दो एल्कीन प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? यहां पर देखिएगा, एक एल्कीन तो ये बनती है CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। ठीक है, एक एल्कीन ये बनती है CH3 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये होती है 2-methyl-1-butane। ये होती है 2-methyl-2-butane। ठीक है, ये होती है लेस स्टेबल, ये होती है मोर स्टेबल, या हम कह सकते हैं ये होती है माइनर और ये होती है मेजर। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू सतजेफ रूल। अकॉर्डिंग टू सतजेफ रूल किस प्रकार से? यदि हम किसी भी अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाते हैं तो दो प्रकार की एल्कीन बनती हैं। सतजेफ रूल कहता है कि वह एल्कीन अधिक स्थायी होती है या मोर स्टेबल होती है जिस एल्कीन पर डबल बंध से जुड़े हुए कार्बन पर अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। यहां पर देखो एक भी एल्किल समूह नहीं जुड़ा हुआ है जबकि इस दोनों कार्बन पर एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो सतजेफ रूल के अनुसार ये एल्कीन क्या होगी? मोर स्टेबल होगी। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? तो ये था आपका सतजेफ रूल। ठीक है, अब बात आती है कि इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम यहां पर एक और एग्जांपल देख लें। जैसे
ये है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं H3PO4 443 केल्विन टेम्परेचर पर। तो इसका प्रोडक्ट बनाइएगा। मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। किस प्रकार से बनेगा प्रोडक्ट, यहां पर देखिएगा। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा इसका, ठीक है। एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला। समझ में आ गया किस प्रकार से। यहां पर देखो, एक तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, इसको हटा दूं मैं, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। एक H तो यहां से जाएगा, तो इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो ये बना। सेकंड वाला क्या बनेगा, यहां पर कार्बोकैटायन बना। यदि इस हाइड्राइड को मैं क्या कर दूं, यहां पर शिफ्ट कर दूं, तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, यहां पर, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में। तो एक हाइड्रोजन अब यहां से निकाल दो, चाहे यहां से, दोनों सेम है, तो एक एल्कीन यहां ये वाली बनेगी, सेकंड वाला प्रोडक्ट। समझ में आ गया, इस प्रकार से करना है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, बीएससी के आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। एग्जाम में आता है कि अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए, ठीक है, एग्जाम्पल से। तो यहां पर हम देखते हैं अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, इधर एक एक स्टेप को पढ़ते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है इसकी क्रियाविधि, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है, यहां पर देखिएगा, सबसे पहले स्टेप की बात करें हम, तो यहां पर होता है ऑक्सोनियम आयन का निर्माण, ठीक है। या यहां पर लिख सकते हैं ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन, ठीक है। कहने का मतलब पहले स्टेप में क्या होता है, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। किस प्रकार से यहां पर समझ लेते हैं, देखो H2SO4 है, सबसे पहले हमारे पास ये पाया जाता है, किसमें टूटता है ये, H+ और एक होता है HSO4-, ये आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो, कोई भी अल्कोहल लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल ले लिया, ठीक है। ये क्या करेगा, H+ के साथ रिएक्ट होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, H+ को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या बनाएंगे, CH3CH2OH पॉजिटिव, इसे ही बोलते हैं हम ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में होता क्या है, यहां पर देखते हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। किस प्रकार से, यहां पर समझ लेते हैं CH3CH2OH पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर देखो, कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, ये क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा अपने आप को, बंद के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर जाएगा। तो यहां पर क्या बना, CH2CH3CH2 पॉजिटिव, और ये किसके रूप में बाहर निकला, H2O के रूप में। ये क्या बन गया भाई, कार्बोकैटायन।
सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, विप्रोटोनेशन से, विप्रोटीनीकरण से उत्पाद बनता है। विप्रोटोनीकरण होगा, कहने का मतलब क्या होगा, H+ निकलेगा। किस प्रकार से, इधर देखो कार्बोकैटायन ये बना तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं HCHHCH, यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर इसकी रिएक्शन कराऊंगा HSO4-, अपने पास था कि नहीं बताओ। ये देखो ये CH बॉन्ड इधर को तोड़ दूं मैं तो बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा, यहां पर डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल, तो यहां पर क्या बना, CH डबल बॉन्ड CHH, किसका निर्माण हो गया, एल्कीन का। और यहां पर क्या निकला, H2SO4। इस प्रकार से एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये थी अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। हमने आपको एक एक स्टेप अच्छी तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से समझा दिया है। अगर आपका ध्यान इधर है तो 100% समझ में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। समझ में आ गया यहां पर। ठीक है, इसके बाद देखो हम बात करते हैं कि अल्कोहल के निर्जलीकरण में कार्बोकैटायन मध्यवर्ती का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, यदि कार्बोकैटायन में पुनर्विन्यास संभावित है तो पुनर्विन्यास क्या होगा, रीअरेंजमेंट संभव होगा या पॉसिबल होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है, तो समझ लेते हैं यहां पर भी। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर देखो भाई, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3C CH3 CH3 CH2OH। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा यहां पर देखिएगा, यदि आप क्वेश्चन लिखिएगा, नियोपेंटेन के निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए या बनने वाले उत्पादों को बताइए। ठीक है, ये क्या है, नियोपेंटेन। ठीक है, इसकी क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं H3PO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहां पर दो प्रकार की एल्कीन बनती हैं। कौन कौन सी, यहां पर देखिएगा, एक एल्कीन तो बनती है CH2 डबल बॉन्ड CH3 यही बनेगी। ठीक है, एक यहां पर देखो, एक तो ये एल्कीन बनेगी। समझ में आ गया। ठीक है, यहां पर देखो किस प्रकार से, क्वेश्चन तरीके से ही समझा देता हूं मैं आपको। यहां पर देखो, यहां पर बनेगा A और यहां पर बनेगा B कंपाउंड। ठीक है, किस प्रकार से, यहां पर समझते चलेंगे। देखो, इस एल्कीन से क्या किया, OH का निष्कासन किया, तो यहां पर क्या बना, कार्बोकैटायन CH3 ठीक है, ये बना। अब देखो इस कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है, ये अल्फा कार्बन है और ये क्या है, बीटा कार्बन है। इसके पास क्या है, एक भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो यहां से हाइड्रोजन परमाणु नहीं जाएगा। ठीक है, इस कार्बोकैटायन में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा है।
यदि हम इस मिथाइल समूह को यहां पर माइग्रेट कर दें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, माइग्रेट। तो यहां पर इसे क्या बोलेंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो क्या बनेगा यहां पर देखो, CH3 यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये CH2 और ये CH3। यहां पर देखो भाई, समझ में आ गया यहां तक। कहने का मतलब इस मिथाइल शिफ्ट को यहां पर मैंने शिफ्ट किया है, ठीक है, मिथाइल समूह को। यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो इसके पास ये वाला भी क्या है, बीटा हाइड्रोजन, ये वाला भी बीटा कार्बन और ये वाला भी बीटा कार्बन। ठीक है, ये दोनों तो सेम है, तो एक बार हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक बार हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। पहला वाला यदि इससे निकालें तो क्या बनेगा, यहां पर एक कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, ए तो ये बनेगा। ठीक है, बी कंपाउंड क्या बनेगा, यहां से निकालेंगे अब हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये बी वाला कंपाउंड बनेगा। तो ए बी पता करना था, ये दोनों बनेंगे, जिनमें से क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, ये लेस स्टेबल, या इसे बोलते हैं माइनर और इसे बोलेंगे हम मेजर। ठीक है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सतजफ रूल। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। समझ में आ गया होगा दोस्तों, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो ये था अल्कोहल का निर्जलीकरण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सेकेंड टॉपिक की तरफ। यहां पर देखते हैं हम देखो भाई ध्यान दीजिएगा, सेकंड टॉपिक है हमारा अन्य रिएक्शन में ही विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण इसे बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। अल्कोहल से H परमाणुओं का निकलना ही क्या कहलाता है, विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विहाइड्रोजनीकरण होता क्या है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं, यदि हम अल्कोहल का क्या करते हैं, अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण का उपयोग हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों के विभेद करने में भी किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो हमें अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि यहां पर उत्प्रेरक के रूप में लेते क्या हैं, उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं यहां पर कॉपर मेटल। ठीक है, टेम्परेचर लेते हैं यहां पर 573 केल्विन या 300 केल्विन। ठीक है, ये दोनों लेते हैं। जैसे हम आपको बता दें, यदि हम प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं
तो एल्डिहाइड उत्पाद का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है यहां पर समझ लेते हैं। यदि 1 डिग्री अल्कोहल के जनीकरण से RCHO बनता है। ध्यान रखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहां पर, जैसे RCH2OH। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पर होता क्या है, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर करते हैं तो यहां पर प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, एक H यहां से जाएगा और एक H कहां से जाएगा, यहां से। तो यहां पर क्या बनेगा, RCH2CHO। ठीक है, यहां पर बाहर क्या निकलेगी, H2S। यहां पर जैसे एग्जांपल ले सकते हैं CH3CH2OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहां पर होता है CH3CHO, यहां पर H2 गैस। कहने का मतलब H2 गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, एक H यहां से और एक H यहां से। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं सेकंड, 2 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कीटोन प्राप्त होता है। कहने का मतलब 2 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। यहां पर किसका होता है, एल्डिहाइड का। ठीक है, यहां पर किसका होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं, RCHOHR। ये क्या है, 2 डिग्री है, तो यहां पर देखो कॉपर 573 केल्विन, तो यहां पर क्या बनेगा, RC≡OR। किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का, H2। और समझ लेते हैं CH3CHOHCH3, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। इसका डिहाइड्रोजनेशन करते हैं कॉपर 573 केल्विन पर, तो ये प्राप्त होता है CH3C≡OCH3। क्या बनता है, एसीटोन। H2 गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये था अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल की। यहां तक क्लियर है, उतार लिए भाई। इसके बाद देखो भाई, यहां पर देखो 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से
एल्कीन बनती हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, एल्कीन बनती हैं। ठीक है, किस प्रकार से वो भी देख लेते हैं। यहां पर CH3 CH3 OH। ठीक है, यहां पर करवाते हैं कूपर 573 केल्विन पर, ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर OH से जुड़े हुए कार्बन के पास क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर क्या नहीं है, यहां पर नो हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम न होने के कारण ही इसका क्या नहीं हो पाता, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहां पर बीटा विलोपन होता है और किसका निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। तो यहां पर क्या बनेगी, CH3 डबल बॉन्ड CH2, किसका निर्माण होता है भाई, एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये था अल्कोहलों का डिहाइड्रेशन। समझ में आ गया दोस्तों, यहां तक क्लियर है। आज के लेक्चर इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि हम माई साइंस एकेडमी चैनल पर BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का कंप्लीट 5 यूनिट का कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे। सिर्फ आप तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को देखिएगा। कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे और टेलीग्राम पर भी हम आपको नोट्स लिखे हुए आसानी से या आसान लैंग्वेज में हम आपको लिखे हुए नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।